बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही अपना एक्शन मोड ऑन कर लिया है और लगातार बिहार में झुग्गी झोपड़ी को तोड़ा जा रहा है और कहा जा रहा है कि इन सब जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया है, जिसको लेकर अब लालू के दोनों लाल गुस्से में हैं और आहत हो चुके हैं। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव सरकार के फेलुअर को लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर तेज प्रताप यादव ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाने की मांग कर दी है। आपको इन दोनों नेताओं का बयान भी सुनाएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब तेजस्वी यादव जाग चुके हैं, दिल्ली पहुंच गए हैं। महागठबंधन की ओर से बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसको लेकर तेजस्वी यादव दिल्ली पहुंच गए और कहा जा रहा है कि इस मीटिंग में तेजस्वी यादव कई बड़े खुलासे करेंगे और उन लोगों को पकड़ेंगे जो आरजेडी और महागठबंधन के भीतर रहकर भी बीजेपी और एनडीए के लिए टीम बी बनकर काम कर रहे थे, जिसको लेकर तेजस्वी यादव को करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आपको बता दें कि सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन से जो कि लगातार चल रहे हैं, लालू के दोनों लाल आहत हो चुके हैं और गुस्से में हैं और इसको लेकर तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि आज बिहार के हजारों की संख्या में गरीब, दलित, वंचित परिवार अपने अपने घरों के टूटने से पूर्ण रूप से टूट चुका है। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन कोई उनको देखने वाला तक नहीं है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि राज्य में गरीब, दलित और वंचित लोगों के लिए सामाजिक न्याय अब है ही नहीं। उन्होंने नीतीश कुमार को एक चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें लिखा गया है कि नीतीश सरकार में नए गृह मंत्री अपने पद को लेकर कुछ ज्यादा ही हतोत्साहित है। वो ये भी भूल गए हैं कि कल तक जिस जनता जनार्दन का गुणगान गाते थे, आज उन्हीं लोगों के घर परिवार उजाड़ रहे हैं। नालंदा, सीतामढ़ी, पटना, आरा इत्यादि जैसे अनेकों जिलों में विगत 2 दिनों से लगातार बुलडोजर से गरीब, दलित, वंचित समुदाय के लोगों के घर मकान को जबरन तोड़ा जा रहा है। हम सभी इस बात से भली भांति अवगत है कि नवंबर महीने से ही ठंड की शुरुआत हो जाती है। दिसंबर और जनवरी के महीने तो करारे की ठंड पड़ती है और इस ठंड के मौसम में किसी का घर टूटने का दर्द क्या होता है, ये हम भी समझ सकते हैं। लेकिन नीतीश सरकार के नए गृह मंत्री यह नहीं समझ पा रहे हैं कि इस बुलडोजर प्रक्रिया से यहाँ की आम जनमानस के छोटे छोटे बच्चे, महिलाओं और बुजुर्गों पर क्या बीत रही होगी। अतः हम नीतीश कुमार सरकार से मांग करते हैं कि बिहार में बढ़ती ठंड और गरीबों के लाचार और बेबस लोगों से आशियानों को तोड़ने से तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए। साथ ही हम नीतीश सरकार से ये भी मांग करते हैं कि जिनके भी घरों को अब तक तोड़ा गया है, उनको रहने की उचित व्यवस्था सहित आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान की जाए। नहीं तो गरीबों की आंखों से आंसू और उनकी बद्दुआ से कोई नहीं बच पाएगा। समय आने पर एक एक आंसुओं का हिसाब हमारी जनता जनार्दन जरूर लेने का काम करेंगे। दरअसल तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर यह पोस्ट किया है और नीतीश सरकार से अपील की है। इस वक्त नवंबर के शुरुआत से ही ठंड बढ़ने लग जाती है और इस समय में गरीबों को, वंचित को और पिछड़े वर्गों के लोगों को उनके घर से बेघर करना कहीं से भी उचित नहीं है। तो दूसरी ओर आपको बता दें कि तेजस्वी यादव भी गुस्से में है और लगातार सरकार की बदहाली, सरकार की फेलुअर को लेकर सवाल उठा रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने कहा है, दरअसल तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक लखीसराय की खराब रोड की वीडियो पोस्ट की और लिखा है कि लखीसराय जिले के रामपुर से सीतारामपुर की सड़क, इस सड़क के लिए 3 बार पैसों की निकासी हुई है और हर बार ऐसी बंदर बाट वाली सड़क बनी है कि हर बार 2-3 महीनों में ही सड़क खत्म। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह यहां से 2 बार से लगातार सांसद है। कुल 3 बार ललन सिंह यहां से सांसद रह चुके हैं। 4 बार से यह लोकसभा एनडीए के पास ही है। 11 साल से बिहार और केंद्र में एनडीए की सरकार है। 20 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है। भ्रष्टाचार, बंदर बाट और कमीशन खोरी की पर्याय है भाजपा नीतीश सरकार। बिहार में हर जगह स्थानीय लोग त्राहिमाम करते रह जाते हैं और कमीशन खोरों की चांदी होती रहती है। एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव गरीबों के लिए खड़े हो चुके हैं, ठंड को लेकर उनके घरों को तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी ओर तेज प्रताप यादव भी सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने लखीसराय के खराब रोड का मुद्दा उठाया है और सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे दर्श न्यूज।